तो हेलो जी। सुबह की आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो ले जी, सुबह सुबह कोहरे के साथ हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है शुरू हो गई है। तो भाई ये देखो कोहरा, ये देखिए कोहरा सुबह सुबह। तो अभी सुबह के जो 8:30 हो रहे हैं, तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये देखो आज सुबह की मॉर्निंग, हिमाचल में ठंड का कहर कैसा है। ये देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, नज़दीक का भी नहीं, दूर का तो क्या पर नज़दीक का भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई हम तो भाई हम सैर के लिए थोड़ी देर चल पड़े हैं। तो मैंने सोचा सुबह सुबह सैर कर कर आते हैं, ठंड तो बहुत है, फिर ऐसे ठंड में सैर करनी भी अच्छी रहती है। तो ये देखो, तो सैर के लिए जा रही हूँ मैं। देखो सुबह सुबह सैर, ये देखो सुबह का नजारा। तो सुबह सुबह सैर चलो कर कर भी आते हैं। और तो ये मुझे देखकर भाग गया, ये मुझे देखकर भाग रहा है। कुछ दिखाई नहीं ना दे रहा है इसको, तो ये मुझे देखकर भाग रहा है। ये देखो, बाजार दिखाई दे रहा है? नो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोहरा पड़ा है। तो इतना ज़्यादा आज ख़राब है मौसम। तो इधर तो वैसे कोहरा पड़ा, ऊपर शिमला में, शायद शिमला वगैरह में, लॉर्ड स्पिति वगैरह उधर तो बारिश, उधर तो मेरे ख्याल बर्फ़ पड़ रही है। तो उनको तो फ़ायदा है पर हमें नहीं ना फ़ायदा। ये देखो कौवा बैठा हुआ है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है शायद। वो देखो कौवा बैठा, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उधर तो शायद लगी हुई है बर्फ़, तो उनको तो फ़ायदा है इन चीज़ों का, पर हमें नहीं ना फ़ायदा। हमें तो फिर हमें इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। पर जो हैं लोग, उनको बर्फ़ का फ़ायदा है। बर्फ़ का फ़ायदा इसलिए है उनको कि क्योंकि उनके जो सेब के बगीचे हैं ना, सेब वगैरह के लिए जितनी अच्छी बर्फ़ पड़ती है उतनी अच्छी फसल होती है उनकी। तो हमारे इधर तो अगर बारिश होगी तभी फसल होगी, तो इस कोहरे से तो नुकसान ही है, क्योंकि धूप नहीं लगेगी, ऊपर नहीं उठेगी, ये सूख जाएगा। तो चलो ये देखो आप, तो मैं वापस आ गई हूँ सैर कर कर। तो चलो चलते हैं फिर घर को। तो मैं भी ऐसे ही निकल आई, आज आग जलानी पड़ेगी मेरे को। पानी निकल रहा है पत्तों में से। तो चलो जी फिर कुछ काम कुम कर लेते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि टाइम
8:30 होने वाला है, तो थोड़ा बहुत काम तो कर ले। अभी सुबह सुबह हो जाता है, फिर शाम को दोपहर को नहीं होता है, तो चलो कर लेती हूँ। तो फिर झाड़ू झूड़ू करने के बाद फिर मैंने इधर गोबर लगाया। तो मैंने गाय का गोबर लगाया हुआ है सारा, ये देखो। चूल्हे पे मैंने गाय का गोबर लगाया, फिर आग जलाई। तो अब मैंने साग है जो ना, साग बनाया हुआ है, तो उसको फ्राई करना है। तो ये मैंने ले लिया है लहसुन, ये मेरा लहसुन है, यह प्याज है, यह अदरक है। तो चलो फिर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो भाई बाहर तो आज मेरे ख्याल में नहीं निकलेगी धूप, क्योंकि फिर हमने इधर गोबर लगा कर इधर बैठना है ठीक समझा। तो इसको मिट्टी लगाई हुई थी, फिर गोबर नहीं लगाया हुआ था। तो पहले सुबह सुबह गोबर लगाया, तो अब आग जलाई है, तो बाहर तो आज नहीं निकलेगा, तो इधर ही बैठना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो भाई मैंने ये साग फ्राई कर लिया है, ये साग मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं बनाऊंगी चपाती, ये देखो। तो ये मैंने तवा रख दिया है और मेरा चकला बेलना आ गया है। तो मैंने अब बनानी है चपाती, तो चलो मैं बना लेती हूँ। तो बहन जी हमारा नाश्ता और लंच इकट्ठा हो चुका है। तो मैं दिखा नहीं पाई, कुछ नहीं, साग था, चपाती थी, और दही था, और आलू बड़ियाँ की सब्जी थी, वो रात की थी, सीधी बात है, और मूली थी। तो हमने लंच और नाश्ता इकट्ठा ही कर लिया है। तो अब जो है मौसम जो है ऐसे ठीक होने वाला तो है नहीं, ऐसे रहेगा आज। तो फिर अब देखते हैं क्या करना है। तो या फिर थोड़ी जराब है मेरी बनाने वाली ना, तो मेरी ना एक फटी हुई पजामी है, मैंने सोचा उसकी ना कटिंग करके जराब वगैरह बनाते हैं, क्योंकि पैरों में पहनने के लिए अंदर ठीक होती है। तो हमने जो दूसरी जराब लेते हैं ना बाजार से, वो नीचे से हड्डी उसकी ना वो हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए, तो आज मैं सोच रही हूँ बनाने की। तो चलो फिर मैं बना लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको ना, मेरी पुरानी पजामी थी ये, तो फट गई थी। तो मैं आज ना आपको इससे ना जराब बनानी, जो घर में जराब पहन सकते हैं ना आप, अंदर में पहन सकते हैं, जैसे कमरों में, ठंडे कमरे हैं आजकल, तो ये जराबें पहन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पीस लिया है। तो ये 2 हैं, मैंने बीच में से इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो इसके हमने जो चौड़ाई है वो 10 लेनी है, तो जो लंबाई है वो हमने 9 लेनी है। तो फिर इसका जो है हमने फोल्ड कर लेना, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद जो इसकी लंबाई है ना, वो हमने 5 ही लेनी है, ज़्यादा कम कुछ नहीं लेनी, चाहे जितना मर्जी पैर बड़ा हो। तो हमने ये 5 ले ली, ठीक है जी। तो उससे ये हमने 5 ले ली यहाँ पर, और उससे 1 इंच और ज़्यादा ले लेनी है। तो ये यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो मेरा मार्का जो वो सारा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने 1 इंची लेनी है, यहाँ पर भी हमने 1 इंची लेना है। तो ये हमने 1 इंच ले लिया, मार्का जो भर रहा है, तो 1 इंची ले लिया, ठीक है। तो अब हमने ना इसकी कटाई करनी है। तो अगर हो सके तो आप दोनों साइड नाप कर, तो दोनों जो है इकट्ठे उनकी कटाई कर लो, ठीक है ना। ये अगर आप दोनों साइड इकट्ठे कर कर कटाई कर लेते हो तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये मेरे 2 हो गए। तो मैंने दोनों की कटाई है जो इकट्ठी कर लेनी है, क्योंकि अलग अलग करोगे तो ये अच्छा नहीं आ, सीधा नहीं आएगा। तो इस करके ये मैंने नीचे रखना है, तो इसको मैंने ऊपर रखना है। तो ये मेरा कटाई हो जाएगा फिर, ये देखो। तो ऐसे मैंने कर कर इनका कटाई करना है। तो ये हमने लगा लिया है, देखो यहाँ से यहाँ, जैसे आप गला बनाते हो ना वैसे बनाना आपने। ये देखो, ये आपका लग गया निशान, ठीक है जी।
तो अब हमने इसकी कटाई करनी है, बराबर है ना पूरा। तो हमने यहाँ से लेना है ऐसे। तो जो हमने मार्का लगाया हुआ है ना, इससे अंदर ही रहना आपने, बाहर नहीं जाना है। तो कट इकट्ठी कर ली थी, ये देखो। तो ये हमारे आ गया, ठीक है जी। ये कपड़ा जो हमने 1.5 इंची रखना, सिर्फ 1.5 इंच की पट्टी ही लेनी है, उससे ज़्यादा ना कम। तो हमारा ये देखो, ये लो जी, हमारी ये कट होगी। तो आप दोनों साइड सिलाई है जो लग चुकी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। अगर सिलाई लगानी है तो भी लगानी है आपने, इसलिए लगानी है ताकि जो आपकी वो है ना एक तो भाई ये पट्टी ऐसे लगानी है जैसे ना गले को लगाते हैं ना हम पट्टी, वैसे ही ये पट्टी लगानी है। गले को जैसे पट्टी लगाते हैं और बीच में सिलाई लगा देते हैं ना, तो वैसे ही हमने ये इस पट्टी गले की लगानी है और उसको फोल्ड कर देनी है, यानी कि ऊपर को नीचे ऊपर को करनी है फोल्ड। तो उसकी वो किनारी मोटी सी हमारी आ जाएगी, ऐसे है ना, तो वो हमारी जराब की जो है किनारी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो इसकी सिलाई है जो यहाँ से यहाँ तक देनी है, तो इसको हमने 1.5 इंची रखना। अब हमने 1.5 इंची इसको गुलाई देनी है। तो हमारा हो गया 1.5 इंची, ये हो गया हमारा 1.5 इंची, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने आकर यहाँ को हमने टर्न कर देना है गुलाई में। ये मेरा मार्का नहीं, इंच। तो हमने यहाँ से अब टर्न हो जाना है ऐसे, जैसे आप गले को लगाते हो ना, बस वैसे ही हिसाब है। ये ऐसे आपने इधर को हो जाना है और इसके ऊपर लेकर आना है। गई है, ये देखो। तो ये जो हमारा निचले वाला हिस्सा है ना, इसको हमने ऐसे बिछा देना है, ऐसे कर कर। तो हमारा ये हमारी हड्डी बन गई। तो इसको बिछा दिया हमने। अब हमने इसको पैर का निशान लगाना है। पैर का निशान कैसे लगाना आपने जैसे आपका ये हो गया, ठीक है जी। ये आपने ऐसे यहाँ पर ले आना है, ऐसे ले आकर ऐसे, फिर आपने ऐसे अंगूठा बनाना है इसका, ऐसे आपने अंगूठा बना देना है, ठीक है जी। ये इधर का हो गया। तो जो दूसरी जराब है हमारी, वो भी हमने ऐसे ही बिछा लेनी है, ऐसे कर। ये देखो, जैसे मैंने निशान लगाया हुआ ना, वैसे ही हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर।
ये देखो मैंने यहाँ तक लगा दिया। अब हमने यहाँ से टर्न हो जाना है, यहाँ से टर्न होकर फिर हमने गोल गोल लेना है इसको। जैसे आप गला बनाते हो वैसे ही करना आपने। तो वैसे ऐसे ये देखो, ये हमने टर्न कर लिया। तो अब हमने बस ऐसे ही ले जाना है और यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है जी। तो ये हमारा, इसको चाहे आप पक्की सिलाई दे दो ऐसे कर कर, तो हमारा एक बन गई। अब मैं दूसरे में भी लगा लेती हूँ। बस अब हमने इसकी कटाई करनी है। तो जो ये हमारे पास फालतू है ना, तो इसको हमने इनको कट कर देना है ऐसे। तो ये साइड से, ठीक है जी। तो इसका जो है ना, हमने बीच में लेना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। आपने यहाँ तक इसको ऐसे ले जाना है, डालने के लिए अच्छी नहीं है। तो ये हमारी दोनों जुराबें बन गई। देखो दोस्तों, तो आज नहीं मौसम ठीक होगा तो ये आग सेक रहे हैं बेचारे, क्या करें। ये देखो आज मौसम नहीं ठीक होगा, सारे ऐसे ठंड। आज कहाँ मौसम ठीक होगा, वो ठंडी ठंडी हवा वगैरह चली हुई है देखो। तो चलो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तो ठंड भरे मौसम के साथ। तो आज की वीडियो एंड करती हूँ। तो चलो फिर, आप सभी को राम राम। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। तो राम राम जी। तो जी रजाइए च बैठना पैना, हुण तो बुरा हाल है।